हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताना जा रहा हूँ। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक है जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उस लेक का नाम है रूपकुंड लेक। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है वहाँ पे इंसानों के स्केलेटन फ्रोज़न फॉर्म में मिले और एक दो नहीं 300 से 600 स्केलेटन वहाँ पे फ्रोज़न लेक के अंदर पाए गए। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई? चीज़ें हमारे सामने आई 1942 में, जब एक ब्रिटिश रेंजर अपना डेली रूटीन या फिर वहाँ से निकलते हुए उसने देखा कि एक लेक जैसा कुछ स्ट्रक्चर है पहाड़ों के बीच में, और वहाँ वो जाके देखता है तो उसे क्या दिखता है कि बर्फ़ है पूरी, और बर्फ़ के अंदर काफ़ी सारे कंकाल हड्डियाँ वगैरह फ्रोज़न लेक में पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ वो देख के काफ़ी शौक रहता है, क्योंकि वो हड्डियों की संख्या थी वो एक दो नहीं काफ़ी सारी थी। तो ये बात वो जाके उस टाइम की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, और उस टाइम जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश रूल था, जो उस टाइम की गवर्नमेंट रहती है ब्रिटिश की, वो इस बात को दबा देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि जो स्केलेटन है वो कहीं जापानी सोल्जर के ना हो, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर का एरा चल रहा था। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जापान वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंस शो कर रहा था और लड़ाई में काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा था उस टाइम पे। तो ब्रिटिश को डर था कि अगर ये जापानी सोल्जर का निकला तो ये बात ख़राब हो सकती है, बात बिगड़ सकती है। तो इस बात को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को दबाने की कोशिश करी। बट जब इंडिपेंडेंस हुआ अपने देश का, भारत का, तो उस टाइम पे जब हमारी गवर्नमेंट को इस लेक के बारे में पता चला कि ऐसी भी लेक है जिसमें कंकाल मिल रहे हैं, तो इस बात पे रिसर्च हुई इस बात पे, और उस लेक की छानबीन की गई। उस लेक की छानबीन में हमें ये मिला कि जो स्केलेटन है वो नॉर्मल एक टाइम पीरियड के नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड के स्केलेटन वहाँ पे पाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे 13वीं सेंचुरी के स्केलेटन भी हैं और वहीं पे 9th सेंचुरी के स्केलेटन भी मिले। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लेक है 9th सेंचुरी से लेके 13वीं सेंचुरी तक, मतलब लगभग 4 सेंचुरी तक ये लेक जो है वो नोन थी, और लोग इस लेक के बारे में जानते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो स्केलेटन मिले हुए हैं उनकी जो बोन्स हैं, जैसे कि फीमर हुई, रेडियल अल्ना, जो भी बोन्स मिली हुई हैं, उनमें जो फ्लैश है वो अभी भी इंटैक्ट मिलता है, क्योंकि वो लेक फ्रोजन है। तो जो मांस है उसका उन लोगों का, तो वो अभी भी बोन के साथ मिलता है। फ्लैश के साथ साथ आपको उस टाइम के लोगों के काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स जैसे कि रिंग्स हुआ, और जो गले में वगैरह पहनते थे उस टाइम पे लोग, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। उनके जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वो भी पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो स्केलेटन की जो स्कल है, या अपनी सर का पिछला भाग है, वो जो पिछला भाग है उसमें ज़्यादातर स्केलेटन में छेद मिला हुआ है। छेद इन द सेंस वो ऐसा निशान है कि जैसे किसी ने उन पर मारा हो, या फिर बहुत ही गहरा चोट का निशान है कि वो उनकी हड्डी तक टूट गई है वहाँ से। तो ये चीज़ वो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग राय हैं। पहली बात जो काफ़ी सारी फेमस है वो है कि वहाँ पे हेलस्टॉर्म आया होगा। हेलस्टॉर्म मतलब जो ओले रहते हैं उसका बड़ा फॉर्म जो रहता है, और वो तेज़ स्पीड से गिरता है। जो नॉर्मल ओले गिरते हैं उससे काफ़ी अलग रहता है। तो वो गिरे होंगे, और वहाँ पे उस टाइम पे जो लेक के आसपास लोग होंगे उनके ऊपर ये ओले लगे और उनकी मौत हो गई। ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल नहीं लगती मुझे, क्योंकि इतने सारे लोगों के ऊपर, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 400 साल से लोग वहाँ जा खा रहे हैं कि यार मैं तो हेलस्टॉर्म खाने जाऊँगा। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और जो एक और चीज़ जो मुझे इंटरनेट पे देखने को मिली वो है कि पुराने ज़माने में उस लेक पे काफ़ी सारी पुरानी मान्यता या रीति रिवाज वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। उनमें से जो मेन है वो है कि इंसानों की बलि देना। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, या फिर काफ़ी सारा प्रैक्टिस में थी उस टाइम पे। और जैसा हम जानते हैं कि बलि में इंसानों की खोपड़ी का काफ़ी गलत इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही कुछ आपको उन खोपड़ियों का हाल देखने मिलता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने इस यूट्यूब के थ्रू एक चीज़ डिसाइड करी है कि जब भी इस यूट्यूब से अर्निंग होगी, इस यूट्यूब चैनल की अर्निंग का 20 से 30% जो एनिमल्स हुए, मतलब जो अपने डॉग्स हुए, सड़क पे गाय वगैरह जो घूमती हैं, उनके लिए खाना, और जो रिफ्लेक्टेड कॉलर्स वगैरह होती हैं वो चीज़, और जो अपने भाई बहन या फिर जो ऑर्फन होते हैं उनके लिए हम कपड़े हुए, खाना वगैरह हुआ, और स्टेशनरी का सामान वगैरह परचेज़ करेंगे जब यूट्यूब पे अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। ये एक कमिटमेंट की तरह है मेरा, तो जब होता है तो मैं ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।